हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर करना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आज के इस प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है जो सीटेट परीक्षा में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम को कितने मुख्य थीम में बांटा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 4, 5, 6, 8। मैं आपको बताना चाहता हूँ ईवीएस की जो मुख्य थीम है वो 6 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति का क्या दर्शाती है। ऑप्शन आपके सामने, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों का समग्र रूप से जुड़ाव, भाषा और गणित के माध्यम से केवल विज्ञान पढ़ाना, सभी विषयों को अलग अलग अध्यायों में विभाजित करना, केवल पर्यावरण संरक्षण के नियमों को रटना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की अलग से कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, छोटे बच्चे पर्यावरण समझने में असमर्थ होते हैं, पर्यावरण के संदर्भ को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है, बस्ते का बोझ कम करने के लिए विषय को हटा दिया गया है, शिक्षक के पास पढ़ाने का समय नहीं होता, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों का अवसर पाठ करना है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ईवीएस की कक्षा में सक्रिय अधिगम सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है। ऑप्शन ए है, श्यामपट्ट से परिभाषा कॉपी करना, प्रत्यक्ष अवलोकन, खोजबीन और हस्तक्षेप गतिविधियां, शिक्षक के द्वारा दिया गया लंबा व्याख्यान सुनना, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों का श्रवण पाठ करना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्रत्यक्ष अवलोकन, खोजबीन और हस्तक्षेप गतिविधियां। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली को याद करना, शिक्षार्थी को उसके बाहरी परिवेश और अनुभव से जोड़ना, भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, केवल परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, शिक्षार्थियों को उसके बाहरी परिवेश और अनुभव से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का प्रमुख कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन है, विषय को रोचक बनाना और बच्चों में कल्पनाशीलता व सहानुभूति का विकास करना, पाठ्यक्रम के पृष्ठों की संख्या बढ़ाना, बच्चों को कवि और लेखन बनने के लिए प्रेरित करना, अध्यापकों के कार्यभार को कम करना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का सबसे बड़ा शैक्षणिक लाभ क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों को पिकनिक का अवसर मिलना, वास्तविक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन कौशल का विकास, स्कूल की दिनचर्या से मुक्ति मिलना, कक्षा प्रबंधन को आसान बनाना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, वास्तविक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन कौशल का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु के पानी में तैरने या डूबने की अवधारणा को स्पष्ट करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्लैक बोर्ड पर तैरने वाले पदार्थों की सूची बनाना, विद्यार्थियों को स्वयं वस्तुओं के साथ प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने देना, घनत्व की परिभाषा लिखवाना, केवल वीडियो का क्लिप दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, विद्यार्थियों को स्वयं पुस्तकों वस्तुओं के साथ प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने देना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डबल सीई के अंतर्गत रचनात्मक आंकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने, बच्चों को ग्रेड या रैंक देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की सीखने की कमियों को पहचान कर सुधारना, सत्र के अंत में पास फेल का निर्णय लेना, विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की सीखने की कमियों को पहचान कर सुधारना। यह सबसे अच्छा ऑप्शन है और यही इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। इससे आपका ये फायदा होगा कि हम डेली अपने चैनल पर सीटेट के सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और आप पहली बार में सीटेट को हमारे चैनल के माध्यम से क्रैक कर पाओगे। तो सभी प्रैक्टिस सेट को हमारे चैनल पर जाकर आपको लगाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के रूप में आकलन का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने, स्व आकलन और सहपाठी आकलन से, वार्षिक लिखित परीक्षा से, शिक्षक द्वारा दिए गए अंतिम ग्रेड से, प्रासंगिक रिपोर्ट तैयार करने से। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्वयं आकलन और सहपाठी आकलन से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, किसी शिक्षार्थी के क्रमिक विकास, विशेष रुचियों और उत्कृष्ट कार्यों के व्यवस्थित संकलन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, रेटिंग स्केल, उपाख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, किसी विशिष्ट घटना, बच्चे के व्यवहार या समस्या का संक्षिप्त व सटीक विवरण दर्ज करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपके सामने, पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, संचयी अभिलेख, रूब्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, उपाख्यात्मक अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए ईवीएस कक्षा में कौन सी सामग्री सर्वाधिक उपयोगी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है, नोट करके रख लेना है। ऑप्शन आपके सामने है, रंग बिरंगे मूर्ख चार्ट, उभरे हुए स्पर्शनीय मानचित्र और ऑडियो संसाधन, प्रोजेक्टर पर दिखाई जाने वाली मूक फिल्में, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, उभरे हुए स्पर्शनीय मानचित्र और ऑडियो संसाधन, क्योंकि ये जो अंधे लड़के होते हैं वे इसे ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे छू कर ही पता लगाते हैं कि क्या चीज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईवीएस शिक्षण में समुदाय को एक प्राथमिक संसाधन क्यों माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यह पूरी तरह निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध होते हैं, यह वास्तविक जीवन के अनुभव व स्थानीय ज्ञान को जोड़ने का अवसर देते हैं, इसमें शिक्षकों की भागीदारी कम हो जाती है, यह केवल ऐतिहासिक जानकारी देता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यह वास्तविक जीवन के अनुभव और स्थानीय ज्ञान को जोड़ने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कक्षा 5 के बच्चों को जल संरक्षण का पाठ पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होगी? पता भाई क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जल संरक्षण पर 500 शब्दों का निबंध लिखवाना, बच्चों से उनके घरों में पानी के उपयोग का वाटर ऑडिट करवाना और बचत के तरीके खोजना, जल चक्र की परिभाषा याद कराना, नारे लिखवाकर कक्षा की दीवार पर चिपकवाना। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ज्यादा ही सटीक आंसर दिख रहा है, बच्चों से उनके घरों में पानी के उपयोग का वाटर ऑडिट करवाना और बचत के तरीके खोजना। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस अधिगम का उपयुक्त संकेतक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, अवलोकन और रिपोर्टिंग, वर्गीकरण और विश्लेषण, केवल तथ्यों को याद रखना, कंठस्थीकरण। तो दोस्तों सहयोग और समानता के प्रति सरोकर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, केवल तथ्यों को याद रखना, कंठस्थीकरण, जो ईवीएस का अधिगम में नहीं आता। तो दोस्तों ईवीएस के अधिगम में ये वाला ऑप्शन नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में ओपन एडेड मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने का क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों के केवल स्मृति कौशल की जांच नहीं, यह बच्चों में अपसारी और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, सभी बच्चों का एक समान उत्तर मिलता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यह बच्चों में अपसारी और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, आपको पता भी होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईवीएस की कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वहन आयोजित करने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, बच्चों का मनोरंजन करना, वास्तविक जीवन की भूमिकाओं को समझना और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, केवल संवाद बोलने का अभ्यास कराना, कक्षा का समय बिताना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ईवीएस शिक्षक पौधों की भाग विषय पढ़ा रहा है, सबसे अर्थपूर्ण शिक्षण सामग्री क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, पाठ्य पुस्तक में छपा चित्र, कक्षा में लाया गया एक वास्तविक छोटा पौधा जड़ तना पत्ती सहित, ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया चौक का चित्र, पौधे की परीक्षा का चार्ट। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईवीएस शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का क्या महत्व है? पता भाई, कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या महत्व है? ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, यह सामाजिक कौशल, सहभागिता और समूह में काम करने की क्षमता को विकसित करता है, इससे शिक्षक को कक्षा में कम मेहनत करनी पड़ती है, यह केवल मेधावी छात्रों को लाभ पहुंचाता है। आपको हमेशा क्वेश्चन बच्चे के हक में लेके जाना है, और जितना बड़ा ऑप्शन होगा उतना ज्यादा सटीक आंसर होने की संभावना बनती है सीटेट के अंदर, यह बात ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, मानचित्रण कौशल बच्चों में किस समझ को विकसित करने में मदद करता है? अब ऑप्शन आपके सामने है, सुंदर रेखा चित्र और ड्राइंग बनाने की कला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दूरी और दिशाओं की समझ, पैमाने के बिना गणना करने की क्षमता, केवल राज्यों के नाम रटने की क्षमता। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दूरी और दिशाओं की समझ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में लिंग भेद को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, महिलाओं को केवल घरेलू काम में दिखाना। नहीं भाई, महिला और पुरुषों दोनों का गैर पारंपरिक भूमिका, जैसे महिला पायलट, पुरुष रसोईया में दर्शाना, ये सही हो सकता है। केवल पुरुषों की सफलता की कहानियां शामिल करना, जिल्लिंग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ ही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, एक समावेशी ईवीएस कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने, सभी बच्चों के लिए एक ही कठोर शिक्षण विधि का प्रयोग करना। नहीं भाई, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और लचीली सामग्रियों का उपयोग करना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों की गति के अनुसार पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, ईवीएस में समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सीटेट के अंदर आता है। निष्कर्ष निकालना, समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, आंकड़े एकत्र करना। तो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना। हाँ बिल्कुल भाई, सही है, इससे बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाता है। यही एक समावेशी कक्षा की, सॉरी दोस्तों, यही ईवीएस समस्या समाधान निधि का पहला चरण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, कचरा पृथक्करण की आदत डालने के लिए विद्यालय में सबसे उपयुक्त गतिविधि का क्या होगी? ऑप्शन ए है, कचरे के प्रकारों पर परीक्षा लेना, विद्यालयों में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखकर नियमित उपयोग करना, कचरा फैलाने पर दंड देना, केवल प्रार्थना सभा में भाषण देना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बी के साथ जाएगा, विद्यालय में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखकर नियमित उपयोग कराना। ऑप्शन नंबर बी है द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, ईवीएस शिक्षण में आईसीटी यानी सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग किस रूप में सबसे प्रभावी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना, सेम टू सेम ऐसा सीटेट परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। शिक्षक के व्याख्यान का स्थान लेने के लिए अमूर्त और कठिन प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे ज्वालामुखी जल चक्र का जीवित दृश्य प्रस्तुत करने के लिए, बच्चों को होमवर्क से मुक्त करने के लिए, केवल परीक्षाओं के ऑनलाइन संचालन के लिए। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अमूर्त और कठिन प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे ज्वालामुखी जल चक्र का जीवित दृश्य प्रस्तुत करने के लिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने में अधिगम अक्षमता का पता लगाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है भाई। ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण नहीं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, योगात्मक परीक्षण, समेटिव एग्जाम, मौखिक प्रश्नोत्तरी, वार्षिक रिपोर्ट कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बाय जब तक डायग्नोस नहीं होगा, जब तक समस्या का पता ही नहीं लगने का, तो निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, ईवीएस की कक्षा में वाद विवाद
प्रतियोगिता आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। एक दूसरे पर चिल्लाने का अभ्यास कराना, किसी पर्यावरणीय मुद्दे के विभिन्न पक्षों पर आलोचनात्मक रूप से विचार करने की क्षमता विकसित करना, विजेता को पुरस्कार देना, बच्चों के बीच आपसी मतभेद पैदा करना। तो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर किसके साथ जा रहा है? यह जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसी पर्यावरणीय मुद्दे के विभिन्न पक्षों पर आलोचनात्मक रूप से विचार करने की क्षमता विकसित करना। भाई सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्थानीय से वैश्विक शिक्षण सूत्र का ईवीएस में क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है। पहले बच्चे के स्थानीय परिवेश की समझ बनाना, फिर उसे दुनिया के बड़े संदर्भों से जोड़ना, केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दों को पढ़ाना, स्थानीय परिवेश की पूरी तरह अनदेखी करना, केवल विदेशी उदाहरणों का उपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पहले बच्चों के स्थानीय परिवेश की समझ बनाना, फिर उसे दुनिया के बड़े संदर्भों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 इस वीडियो का सबसे लास्ट का प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी है? ऑप्शन है, एक पेड़ को गोद लेने और उसकी नियमित देखभाल करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, पर्यावरण दिवस पर केवल निबंध लिखवाना, प्रदूषण से होने वाली हानियों को याद करवाना, कक्षा की दीवारों पर चार्ट चिपकाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं भी देखना चाहता हूँ आपकी सीटेट की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, और कमेंट करके ये भी बताना है आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।